हेलो एवरीवन, कैसे सब लोग। उम्मीद करते हैं सब लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। नंबर सिस्टम की इससे पहले हम 2 क्लास करा चुके हैं, वो आपको बहुत अच्छी पसंद आ रही हैं, अच्छी लग रही हैं, इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं। और आज एक तीसरी क्लास लेके आए, थर्ड क्लास है ये हमारी, नंबर ऑफ फैक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जहाँ से यूपी टेट में हमेशा क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। और नंबर ऑफ फैक्टर के बारे में लास्ट क्लास में भी हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन ये टॉपिक है कंप्लीटली कवर करेंगे इसमें। इसमें हम देखेंगे किसी नंबर्स के फैक्टर्स क्या होते हैं, फैक्टर्स को फाइंड कैसे करते हैं, फैक्टर कितने निकालते हैं। इनमें एक चीज़ और देखेंगे कि किसी नंबर के फैक्टर निकालें, टोटल फैक्टर कैसे निकालते हैं, उसके सम फैक्टर कैसे निकालेंगे, इवन फैक्टर, ऑड फैक्टर, विषम फैक्टर कैसे निकालेंगे, ठीक है ना, स्क्वायर फैक्टर कैसे निकालेंगे, क्यूब फैक्टर कैसे निकालेंगे। और कभी कभी पूछे 2 से डिवाइड होने वाले फैक्टर, 3 से डिवाइड होने वाले फैक्टर, 5 से डिवाइड होने वाले फैक्टर, ये फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, इसके बारे में पूरी क्लास आज करेंगे, कंप्लीट क्लास करेंगे। अच्छा टॉपिक है और आप इसको कंप्लीट देखिएगा, पूरा आपको समझ में आएगा, ठीक है, अच्छे से। तो सबसे पहले शुरू करते हैं फैक्टर से। फैक्टर होता क्या है आपको पता ही है, ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं फैक्टर से, ठीक है ना। फैक्टर, आप बताओ कमेंट में फैक्टर क्या होता है। मैंने आपको बताया है, वैसे फैक्टर क्या होता है बताओ। तो देखो, फैक्टर वो संख्याएं होती हैं या किसी संख्या के फैक्टर वो होते हैं जो संख्या जितनी संख्याओं से डिवाइड होती है, ठीक है ना। समझो, कोई संख्या जितनी संख्याओं से डिवाइड हो रही है वो सब उसके क्या होते हैं, फैक्टर होते हैं। क्लियर। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे एक नंबर मैं 8 ले लूं, क्या ले लूं, 8। हम पूछा कि 8 के फैक्टर क्या होंगे, तो आपको पता है 8 के फैक्टर क्या होंगे। तो 8 जितनी संख्याओं से डिवाइड हो जाएगी वो उसके क्या होंगे, फैक्टर होंगे, ठीक है ना। तो आपको पता होना चाहिए प्रत्येक नंबर जो है 1 से डिवाइड तो होता ही है ना। मैंने अभी लास्ट में पढ़ाया था आपको डिविजुअलिटी रूल, विभाज्यता का नियम, उसमें बताया था प्रत्येक नंबर 1 से डिवाइड तो होता ही है, ऐसा कोई नंबर नहीं जो 1 से डिवाइड नहीं होता है, ठीक है ना। तो 1 तो हो गया, और प्रत्येक नंबर स्वयं से डिवाइड जरूर होगा 8 से, ठीक है। 2 से डिवाइड होना ही होना है, ठीक है ना। मिनिमम किससे डिवाइड होगा, 1 से। मैक्सिमम किससे डिवाइड होगा, वो 8 से। इससे ऊपर की संख्या डिवाइड नहीं हो सकता, इससे नीचे किसी डिवाइड नहीं हो सकता, ठीक है। इन दोनों के बीच में अनफैक्टर्स होंगे, ठीक है। तो 8 बीच में किससे डिवाइड हो सकता है, 1 के बाद क्या आएगा, 2 से डिवाइड हो सकता है। 3 से नहीं होगा, किससे होगा, 4 से हो जाएगा, ठीक है। 5 6 से नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, 8 से होगा, ठीक है। तो 8 जो है टोटल 4 संख्याओं से डिवाइड हो रहा है, 1 2 3 और 4, 4 संख्या डिवाइड हो रहा है। तो इसलिए इसके जो नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे, नंबर ऑफ फैक्टर होंगे, कितने होंगे, 4 होंगे, ठीक है। तो क्लियर, यहाँ तक आप समझ में आ गया होगा। फैक्टर क्या होते हैं, कोई संख्या जितनी संख्याओं से डिवाइड होती है वो उसके फैक्टर कहलाते हैं, और जितनी संख्याओं से डिवाइड होगी उन संख्याओं की संख्या क्या कहलाएगी, नंबर ऑफ फैक्टर कहलाएगी, ठीक है। अब देखो, एक होता है मल्टीपल। क्या होता है, मल्टीपल। इन दोनों कंफ्यूज रहते हैं, मल्टीपल। मल्टीपल क्या होता है, ठीक है ना। अब जैसे 8 है, 8 का हम 2 गुना करेंगे कितना, 16 आ जाएगा। 8 का 3 गुना करेंगे 24 आ जाएगा। 8 का 4 गुना करेंगे 34 आ जाएगा। 5 गुना 40 आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब इसके क्या होते हैं, मल्टीपल, ठीक है। ये सब क्या होते हैं, मल्टीपल। तो दोनों में डिफरेंस समझ लो। मल्टीपल क्या होते हैं, बढ़ते जाते हैं, ठीक है ना। और फैक्टर क्या होते हैं, कम होते हैं। तो किसी नंबर के फैक्टर होंगे तो हाईएस्ट फैक्टर उस नंबर का क्या होगा, स्वयं होगा, और लोएस्ट क्या होगा, 1 होगा, ठीक है ना। और मल्टीपल में क्या होगा, उनकी मल्टीपल करते चले जाएंगे, 2 से 3 से 4 से आगे निकलते चले जाएंगे, वो क्या होंगे, मल्टीपल होंगे। तो फैक्टर और मल्टीपल में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब देखो, एक ऐसा फैक्टर है, फिर से बता दूं आपको, ये सभी संख्याओं का फैक्टर होता है, ठीक है। सभी संख्या से डिवाइड होती है, इसलिए एक को हम यूनिवर्सल फैक्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल फैक्टर। ये कोई क्वेश्चन आया याद रख लेना, यूनिवर्सल फैक्टर। आपका क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि यूनिवर्सल फैक्टर क्या होता है, तो क्या होता है, 1। क्लियर, बोलो हाँ या ना, ठीक है। ऐसे देखो, एक नंबर मैं आपके सामने और ले लूँ, मान लो 24 ले लें हम। अब आपसे पूछे 24 के फैक्टर कितने होंगे, तो कैसे फाइंड करोगे बताओ, 24 के फैक्टर कितने होंगे, कैसे फाइंड करोगे। तो हम करेंगे, 24 है ना ये, तो ले लेंगे, ये 1 से डिवाइड होगा मिनिमम, मैक्सिमम किससे होगा, 24 से होगा। 2 तो फैक्टर ये हो गए, बीच में कौन से हो सकते, तो 2 से भी डिवाइड होगा, ये 3 से भी डिवाइड होगा, ये 4 से भी होगा, 5 से नहीं होगा, ये 6 से भी होगा, 7 से भी नहीं होगा, 8 से होगा, है ना। और किससे होगा, 9 से भी नहीं होगा, 10 से नहीं होगा, तो किससे होगा, 12 से होगा, ठीक है। इतने से होगा। 12 के बाद ये 2 गुना कर देंगे, 24 आ जाएगा, इससे ज़्यादा किसी से नहीं होगा, ठीक है। तो कितनी संख्याओं से डिवाइड हो रहा है ये, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 संख्याओं से डिवाइड हो रहा है 44। तो इसके नंबर ऑफ फैक्टर क्या हो जाएंगे हमारे पास, नंबर ऑफ फैक्टर्स हो जाएंगे हमारे पास 24। क्लियर। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं होगी मेरे अकॉर्डिंग, तो ठीक है ना। तो अब देखो, ये छोटे छोटे नंबर होते हैं, उनके फैक्टर तो हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना, गिन के।
लेकिन बड़े नंबर आएंगे तो उनके फैक्टर में ऐसे फाइंड नहीं कर सकते, उनको हमें क्या एक लॉजिक पे जाना पड़ेगा, एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, ठीक है। तो वो कॉन्सेप्ट हम आगे देखेंगे, ठीक है। जैसे कि अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि मेरे पास 360 है, कितना है 360। अब 360 के बताओ नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे, कैसे बताओगे, बताइए 360 के नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे, कैसे निकालोगे आप बताओ, है कोई आइडिया किसी को? तो देखो अगर हम इसको ऐसे निकालेंगे, इसका सबसे छोटा 1 होता है, लार्जर 360 होगा, बीच में निकालोगे तो 360 बहुत सारे आ जाएंगे, कब तक ढूंढोगे, ठीक है, तो नहीं निकाल पाएंगे ना। तो इसके लिए कॉन्सेप्ट हम काम करते हैं, वो कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट क्या होता है, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो गिवन नंबर है, नंबर दिया जाता है, उस नंबर का हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, मतलब इनको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में तोड़ लेते हैं, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में तोड़ लेते हैं। कैसे तोड़ते हैं, जैसे समझो जैसे 360 है तो 360 को हम तोड़ लेंगे अभाज्य संख्या के गुणनफल में, इस प्रकार से तोड़ते हैं, आपको पता है इस किससे डिवाइड होगा, 2 से होगा, तो 2 से कर देंगे, कितना आ जाएगा जी 180 आ जाएगा। अभी 2 से हो रहा है, फिर 2 से करेंगे 90 आ जाएगा। अभी 2 से हो रहा है, कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा। अब 2 से नहीं होगा, 3 से होगा, कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। फिर 3 से करेंगे, कितना आ जाएगा 5, 5 से करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से इसको अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड में या गुणन में तोड़ लेते हैं, ठीक है ना। अब 360 जो है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो देखो 2 कितनी बार है, 1 2 3, 3 बार है तो 2 की घात 3 हो जाएगा ये, क्लियर, इंटू 3 कितनी बार है, 2 बार है तो 3 की घात कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, इंटू 5 कितनी बार है, 1 बार है तो 5 की घात 1 हो जाएगी, ठीक। इस प्रकार तोड़ लो, बोलो हाँ या ना, कोई प्रॉब्लम आपके लिए नहीं है ना। मैं बताता हूँ आपको चीज़ें। अब इसका हमें नंबर ऑफ फैक्टर निकालने हैं, तो कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ फैक्टर मतलब कुल फैक्टर की संख्या कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालेंगे, ठीक है। हम करते क्या है, देखो जो भी संख्या है, जो भी पावर होती है इनकी, उन पावर को लेते हैं, जैसे 3 है 3 को ले लेंगे, इसमें 1 प्लस कर लेंगे, ठीक है, और इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे किस नेक्स्ट है, इसकी पावर कितनी है 2 है, तो इसमें भी 1 प्लस कर देंगे, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी पावर कितनी है 1, तो 1 में भी 1 प्लस कर देंगे और इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 3 और 1 4 आ जाएगा, 2 और 1 3 आ जाएगा, और 1 और 1 2 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 4 3 4 3 12 दूनी 24 आ जाएगा, ठीक है, कितना 24, क्लियर। तो 360 के कितने गुणनखंड होंगे या कितने फैक्टर होंगे, 24 होंगे, कितने होंगे भाई 24, कोई प्रॉब्लम। इसमें करते क्या है, हम सबसे पहले जो नंबर दिया है उस नंबर को प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, मतलब अभाज्य संख्याओं के गुणन में तोड़ लेते हैं इस प्रकार से। फिर जो घातें होती हैं उन घातों में एक जोड़ते हैं, सब घातों में एक जोड़ते हैं और उनकी आपस में मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, गुणा करके लिख देते हैं, जो आएगा वो उसका क्या होगा, फैक्टर्स की संख्या होगी। बोलिए हाँ या ना, समझ में आया नहीं आया, क्लियर। जैसे मैं आपको बताऊं लास्ट क्वेश्चन में इसको अप्लाई करके, जैसे मेरे पास कितना ये 8 है, कितना 8, तो 8 को हम कैसे तोड़ेंगे, 8 को 2 की पावर 3 कर सकते नहीं कर सकते, बोलो हाँ या ना, और तो टूटेगा नहीं। अब इसके नंबर ऑफ फैक्टर निकालने हैं तो कैसे निकालेंगे, पावर कितनी है 3, पावर में कितना 1 प्लस कर देते हैं, ठीक है। अब कोई नेक्स्ट पावर है नहीं, नेक्स्ट पावर होती तो मल्टीप्लाई करते हैं इसमें, जब नेक्स्ट नहीं है तो कितना 3 और 1 4 ही हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4। तो 8 के कितने आए थे 4 ही आए थे, देखो है। जैसे 24 कितने 24 आए हैं 24, हाँ 24 को लिख दिया मैंने, 24 नहीं आए होंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने आए थे 8 आए, 24 कहाँ आए थे, कितने आए थे 8। ये कैसे करेंगे, देखो 24 को हम कैसे तोड़ सकते हैं, 24 जो हमारे पास है तो इस 24 को इस प्रकार से तोड़ सकते हैं, 2 की घात 3 गुणा 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24 होते नहीं। अब नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालेंगे, कितना 3 है तो इसमें 3 प्लस का 1 कर देंगे मल्टीप्लाई, ये 1 है तो इसमें 1 प्लस का 1 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 3 और 1 4 गुणा 1 और 1 2, तो 4 दूनी 8, नंबर फैक्टर कितने आ गए 8, ठीक है। तो भाई आप इतना समझ गए नहीं समझ गए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ तक, ये बताओ मुझे पहले तो, ठीक है ना, बताओ जरा, नहीं है ना, चलो देखते हैं फिर आगे, है ना। अब मैं आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करा देता हूँ, प्रैक्टिस कराना बहुत जरूरी है। अब देखो कोई भी संख्या दी जाएगी तो उसको पहले हम क्या करेंगे, किसमें तोड़ लेंगे, बताओ किसमें तोड़ेंगे, प्राइम फैक्टर में, ठीक है ना। अब मैं प्राइम फैक्टर डायरेक्ट लिख देता हूँ, जैसे कोई संख्या है उस संख्या का मैंने प्राइम फैक्टर कर लिया, 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 1 गुणा 11 की घात 2, ठीक है, ऐसे कर लिया कोई, ठीक है। अब इससे आपका पूछा है नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे बताओ, मैंने आपको देखो नंबर डायरेक्ट नहीं लिखा है, नंबर क्यों नहीं लिखा है, नंबर कोई भी होगा उस नंबर को पहले हम इस फॉर्म में तोड़ेंगे तभी तो नंबर ऑफ फैक्टर निकालेंगे, तो डायरेक्ट मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो किसी नंबर को यदि हम इस प्रकार से तोड़ के लिख लेंगे, अब इसके नंबर ऑफ फैक्टर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो देखो 2 की घात 3 है ना, तो जो पावर होती है उसमें 1 ऐड करेंगे, 3 + 1 कर देंगे, क्लियर, थोड़ा ये 2 है तो 2 में कितना करेंगे 2 + के 1 कर देंगे इंटू
ये कितना 1 है तो इसमें 1 प्लस का 1 कर देंगे इंटू, ये कितना 2 है तो इसमें 2 प्लस के 1 कर देंगे। बोलो हाँ या ना। तो कितना आ जाएगा, देखो 3 और 1 4 आ जाएगा, 2 और 1 कितना 3 आ जाएगा, 1 और 1 कितना 2 आ जाएगा, आगे देखेंगे 2 और 1 3 आ जाएगा। ठीक है, ये आएगा ना। तो नंबर ऑफ फैक्टर कितने आएंगे, आपको मल्टीप्लाई कर लो, 4 3 12, 12 दूनी 24 3 72। तो इसके नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे, 72 होंगे। ठीक है, जो भी नंबर ये होगा, ठीक है, उस नंबर का पहले हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया, फिर निकाल लिया आराम। कोई प्रॉब्लम आपको किसी को भी नहीं है ना। ठीक है, जैसे मैं आपको एक नंबर लेके दिखाता हूँ 4200, आपसे पूछा जाएगा कि 4200 के, जो 4200 मेरे पास है, उस 4200 के ऐसे कितने फैक्टर होंगे, 4200 के कितने फैक्टर होंगे, टोटल फैक्टर आपसे पूछा जाए तो कैसे निकालो बताओ। तो पहले 4200 नंबर दिया है तो इसका पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करोगे वो आपको पता है। देखो ये 2 की पावर 3 आ जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 आ जाएगा। ठीक है, और ये 3 आ जाएगा तो 1, और 5 की पावर 2 आ जाएगा इंटू 7 की पावर कितना आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। ठीक है, मैंने ये कर लिया है। आप इसको क्या करोगे, इसको 4200 को इस प्रकार से तोड़ोगे, 2 से, 2 दूनी 4, 2 1 2, ऐसे तोड़ते हुए जाओगे तो ये सब निकल के आएगा। ठीक है, बोलो हाँ या ना। ठीक है ना। अब इसका निकालना है नंबर ऑफ फैक्टर कितना आएगा, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालेंगे। अब आपको ये रूल पता ही है, करते क्या है, ये पावर होती है, पावर में 1 ऐड करेंगे, 3 है, 3 में 1 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 4 इंटू, ये कितनी 1 पावर है तो 1 में 1 ऐड कर देंगे इंटू, ये 2 है, 2 में कितना 1 ऐड कर देंगे। ठीक है, आगे कितना 1 है, 1 में 1 ऐड कर देंगे। ठीक है, ये मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, करो तो 3 और 1 4, 1 और 1 2 हो जाएगा, ये 2 और 1 3 हो जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8, 3 24, 4 दूनी 8, 3 24 दूनी 48। तो इसके नंबर फैक्टर कितने होंगे, 4200 के 48 होंगे, कितने होंगे 48 होंगे। बोलो हाँ या ना। आपको समझ में आया ना आया, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को, बोलिए। तो ये नंबर ऑफ फैक्टर, कुल फैक्टर कितने हैं वो हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, मैंने कुछ सवाल इसमें एक्सप्लेन कर दिए हैं। ठीक है ना। लेकिन अब यहाँ से थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। अब ये पूछते हैं कि इसके सम फैक्टर कितने होंगे, विषम फैक्टर कितने होंगे, इवन फैक्टर एंड ऑड फैक्टर भी पूछते हैं। इवन फैक्टर और ऑड फैक्टर क्या होते हैं समझे। जैसे कि मैं एक नंबर ले लूँ आपको, मैंने आपके सामने एक नंबर ले लिया, क्या ले लें 48 ले लें। मैं आपसे पूछूं इसके 48 के फैक्टर कितने होंगे, तो निकालने का तरीका क्या है हमारे पास, ये 1 से कटेगा, मैक्सिमम किससे कटेगा 48 से कटेगा। ठीक है, मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, बीच में कौन सा 2 आ सकता है, 2 से डिवाइड हो जाएगा ये। नेक्स्ट कौन सा आपका 3 होगा, 4 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है ना, 5 से नहीं होगा, 6 से हो जाएगा, 7 से नहीं होगा, 8 से हो जाएगा, है ना। अब 9 से नहीं होगा, 10 से नहीं होगा, 11 से नहीं होगा, 12 से हो जाएगा। इसके बाद 16 से हो जाएगा। ठीक है ना, 13 14 से नहीं होगा, 15 16 16 17 18 से, 19 से भी नहीं होगा, 20 से भी नहीं होगा, 21 से नहीं होगा, 22 से नहीं होगा, 23 से 24 से हो जाएगा। कितने 24 के बाद किससे होगा 48 से। तो इसके कुल फैक्टर ये आ गए। ठीक है ना। तो आपसे पूछा जाए कि इसके टोटल फैक्टर कितने हैं, तो आप टोटल फैक्टर गिन के बता दोगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, कितने हैं? समझ में आपको आया नहीं आया, ठीक है, क्लियर, बोलो हाँ या ना। ठीक है, अब लेके कभी कभी पूछ लेते हैं कि इसके सिर्फ इवन फैक्टर बताओ, समझ ना, कि इसके इवन फैक्टर कितने हैं। अब इवन फैक्टर का मतलब क्या है, सम फैक्टर कितने हैं। सम का मतलब हुआ वो, अब आपको वो फैक्टर बताने हैं इस वाली लाइन में से जो 2 से डिवाइड है। सम संख्या कौन सी 2 से डिवाइड होती है, तो 2 से डिवाइड वाले फैक्टर कितने हैं, वो कौन से होंगे, सम फैक्टर होंगे। तो 2 से डिवाइड कौन कौन सा हो जाएगा बताओ आप। देखो मैं कलर चेंज करता हूँ इसका, जरा ध्यान समझो। देखो 2 से डिवाइड आपका ये भी हो जाएगा, एक ये होगा, एक ये होगा 2 से डिवाइड, एक ये होगा, ये भी सब कौन सम है, ये सब कैसे सम है, ये सब है सम है। तो सम फैक्टर कितने होंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने होंगे। इसी प्रकार आपसे पूछ सकते हैं कि ऑड फैक्टर कितने होंगे भाई। भाई आपसे ऑड फैक्टर भी तो पूछ सकते हैं, बोलो हाँ या ना। तो ऑड फैक्टर कितने होंगे बताओ। बचे हुए क्या होंगे, ऑड होंगे। जैसे ये 1 2 बचे हुए क्या हो गए, ये 2 बचे हुए हैं, ये ऑड है विषम है, एक क्या है विषम है, 3 भी क्या है विषम है, तो ऑड फैक्टर कितने होंगे 2 होंगे। ठीक है, क्लियर। इस प्रकार सवाल पूछते हैं आपको। ठीक है, लेकिन बात ये 48 छोटा था तो हमने निकाल दी इवन और ऑड। बड़ा नंबर आ जाएगा तो इवन और ऑड कैसे निकालेंगे, कि टोटल फैक्टर का तरीका बता ही दिया कि जो घाते हैं जो पावर है उनमें एक जोड़ के मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है ना, लेकिन इवन और ऑड कैसे निकालेंगे उसको थोड़ा समझो। ठीक है ना, तो करते क्या है, इस सवाल में वापस आ जाते हैं।
इस वाले पार्ट में, ठीक है। जैसे इसके मैंने आपको निकालना सिखाए थे कि नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने आएंगे, तो 72 आ गए। लेकिन इसी में यदि आपसे पूछा जाए कि इवन फैक्टर कितने होंगे भाई, कोई नंबर दे रखा है ना और उस नंबर का हमने ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया, अब पूछा है कि इसके इवन फैक्टर कितने होंगे, ठीक है। तो देखो इसके लिए कुछ नहीं करना है, सिंपल बात यही है कि देखो स्टार्टिंग किससे होती है, 2 से होती है ना, स्टार्टिंग किससे होती है, 2 से। तो 2 की पावर जो होगी उसको छोड़ देंगे, उसको ऐसे का ऐसे ही लिखेंगे, इसमें 1 ऐड नहीं करेंगे, बाकी जितनी है सब में 1 ऐड करेंगे, ऊपर के 2 + 1 कर देंगे इनटू, ये कितना है 1 + 1 ऐड कर देंगे इनटू, ऊपर कितना है 2, तो 2 + का 1 ऐड कर देंगे। क्लियर। तो अब बताओ कितना होगा, तो 3 हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा, 1 और 1 2 होगा, 2 और 1 3 होगा, तो कितना आ जाएगा देखो, 3 3 9 दूनी 18, 3 54। तो इवन फैक्टर कितने होंगे, 54 होंगे, ठीक है। क्लियर, हाँ या ना। अब ऐसे ही आपसे पूछा जाए कि इसके ऑड फैक्टर कितने होंगे, ऑड फैक्टर कैसे निकालोगे, फैक्टर। अब देखो ऑड फैक्टर्स कैसे निकालेंगे हम, बताइए जरा। ऑड में क्या करना है आपको, तो देखो स्टार्टिंग में 2 की पावर जो होगी उस पावर को बिल्कुल छोड़ देना है। इवन में क्या किया था, जो 2 की पावर थी उन्होंने 1 ऐड नहीं किया था, ऑड निकालना है 2 की पावर छोड़ देंगे बिल्कुल, ठीक है। स्टार्ट कहाँ से करेंगे, नेक्स्ट से, नेक्स्ट का 2 है तो ये 2 + का 1 हो जाएगा इनटू, 5 का 1 है तो ये 1 + का 1 हो जाएगा इनटू, ये 11 2 है, 2 + का 1 हो जाएगा, ठीक है। कितना होगा देखो, ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 3 दूनी 36 है, कितना हो जाएगा 18, 3 2 जा 6, 6 3 जा 18 हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो अब बताओ ये कितना होगा 18। तो इस प्रकार हम इवन फैक्टर भी निकाल सकते हैं और कैसे निकाल सकते हैं, ऑड फैक्टर। याद रखना है टोटल फैक्टर निकालना है तो सब में एक एक जोड़ के मल्टीप्लाई करेंगे, इवन निकालना है तो 2 को पावर छोड़ देंगे, वो ऐसे की एज इट इज लिख देंगे, बाकी सब में एक एक जोड़ के मल्टीप्लाई कर देंगे। ऑड फैक्टर निकालना है तो 2 की पावर जो होगी उसको बिल्कुल ही छोड़ देंगे, ठीक है, बची हुई में एक एक ऐड करके उनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपके नंबर ऑफ फैक्टर, इवन फैक्टर, ऑड फैक्टर सभी आप निकालने सीख गए, ठीक है ना। जैसे अभी और प्रैक्टिस करते हैं थोड़ी सी। जैसे एक नंबर मैंने बताया था अभी कौन सा, हाँ 4200 है, 4200। तो 4200 के टोटल फैक्टर कितना है हमारे पास, 48, ठीक है, टोटल फैक्टर 48। अब जैसे मान लो इसके हम इवन निकालें, इवन फैक्टर कितने आएंगे। देखो ये टॉपिक तो 1 मिनट का ये मैंने बता दिया, मैं क्वेश्चन आपको इसलिए डिस्कस करा रहा हूँ, किसी का डाउट रह गया हो तो डाउट आपको क्लियर हो जाए, ठीक है ना। और जितने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे आप, वो चीज़ आपको उतनी ही ज़्यादा आएगी, उतनी ही आपके दिमाग में बैठेगी, तो कॉन्सेप्ट समझो, और कॉन्सेप्ट समझने के बाद देखो लॉट ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो वो कॉन्सेप्ट आप हमेशा के लिए हो जाएगा, आपको कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। अब देखो इसके इवन फैक्टर निकालें, तो इवन फैक्टर कैसे निकालोगे, करना क्या है, मैंने बताया इवन फैक्टर करते हैं जो 2 की पावर होती है उसको एज इट इज लिख देते हैं, इसमें 1 ऐड नहीं करते हैं इनटू, और बाकी सब में 1 ऐड करेंगे, 3 की पावर 1 है तो इसमें 1 + ऐड कर देंगे इनटू, ये 5 का 2 है तो इसमें कितना 1 ऐड कर देंगे इनटू, ये 7 का 1 है तो इसमें 1 ऐड कर देंगे, 1 + 1 कितना आएगा देखो, 3 इंटू 1 और 1 2, 2 और 1 3, 1 और 1 2, कितना आ जाएगा देखो, 3 दूनी 6, 3 18 दूनी 36, कितना आ गया 36 आ गया। बोलो हाँ या ना, ठीक है। अब ऐसे में हाँ इसको निकाल के दिखाता हूँ ऑड फैक्टर, हाँ समझ रहा हूँ। अगर इसके इसी प्रकार से आपको पूछ रहा है कि इसके ऑड फैक्टर बताओ, ऑड फैक्टर मतलब विषम फैक्टर बताओ कितने आएंगे, तो इसके विषम फैक्टर कैसे निकालते हैं, विषम के लिए बताया था मैंने, जो 2 की पावर होती है उसको यहाँ बिल्कुल छोड़ देते हैं, इसको लेंगे ही नहीं, यहीं से स्टार्ट करेंगे, तो ये 1 + का 1 हो जाएगा इंटू, 5 की 2 है तो 2 + का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा इंटू, 7 की 1 है तो ये भी 1 + का 1 हो जाएगा, ठीक है। टोटल कितना होगा 1 और 1 2, 2 और 1 3, 1 और 1 2, कितना आ जाएगा 2 3 6 दूनी 12 हो जाएगा, ठीक है। तो इसके और फैक्टर कितने हो जाएंगे 12 हो जाएंगे, ठीक है। तो अब बताओ यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो आप टोटल फैक्टर, इवन फैक्टर और ऑड फैक्टर निकालना सीखे नहीं सीखे, बोलो हाँ या ना। अरे बताओ भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़ें, बढ़ते हैं, चलो। कोई किसी दिक्कत तो पूछ सकता है मुझसे, हाँ जी, नहीं पूछना है, देखते हैं, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन आपका इस प्रकार से भी आ सकता है, अब पढ़ेंगे परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर, एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर, इसको समझ लो जरा। परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर क्या होते हैं,
मतलब पूर्ण वर्ग। अब आपसे कभी पूछेंगे कि गिवन नंबर दिया जाएगा, जैसे 48 दे दें, कुछ भी दे दें, तो इसके परफेक्ट स्क्वायर नंबर कितने होंगे। जैसे समझो एक क्वेश्चन में भी निकाला 48, इसी का पूछ सकते हैं कि 48 के परफेक्ट स्क्वायर नंबर बताओ कितने होंगे, परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर। परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर का मतलब क्या है, ये मतलब है ऐसे फैक्टर जो किसी ना किसी का स्क्वायर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, स्क्वायर। तो देखो कितना स्क्वायर बनाएंगे, तो देखो ये एक किसी का स्क्वायर होता है तो एक होता है, हाँ तो एक स्क्वायर होता है, एक का होता है, एक का स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा, तो एक ही हो जाएगा। दो किसी का स्क्वायर नहीं है, 3 नहीं है, लेकिन 4 स्क्वायर किसका, 2 का स्क्वायर है। 6 स्क्वायर नहीं है, 8 स्क्वायर नहीं है, 12 स्क्वायर नहीं है, 16 स्क्वायर है, किसका है भाई, ये 4 का स्क्वायर है। 44 नहीं है, 48 नहीं है। तो इतने परफेक्ट स्क्वायर नंबर कितने बने बताइए। तो देखो ये 1 2 3, कितने 3, तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर कितने 3 हो जाएंगे। बोलिए हाँ या ना। ठीक है, समझ में आपको आया ना आया। तो ऐसी संख्याएं जो किसी न किसी का स्क्वायर है वो क्या कहलाएंगे, परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर कहलाएंगे। ठीक है, अब समझते हैं इसको लॉजिक से कि हम इसको फाइंड कैसे करेंगे। जैसे मान लो कोई आपको नंबर दे दिया जाए, मुझे नंबर दे दिया 2 की पावर 5 दे दिया, 3 की पावर 6 दे दिया, मान लो 5 की पावर 3 दे दिया, और 7 की पावर 8 दे दिया, है ना। अब पूछा है कि इसका परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर बताओ, कैसे बताओ। ठीक है, करना क्या है, देखो इसका 48 का तो हमने निकाल लिया, देख के बता दें, जब निकाल लिए तो हमने गिन के बता दिए ये परफेक्ट फैक्टर है। लेकिन अगर बड़ी संख्या कोई आ जाए, जैसे मान लो 1024 आ जाए, कि 1024 के कितने होंगे, या मान लो आप कह जाए कि 8832 के परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर कितने होंगे, तो कैसे निकालोगे इतना बड़ा। 8832 के परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर पूछें, कैसे निकालोगे इतना बड़ा। ठीक है, तो इसका ट्रिक वही है कि पहले दी हुई संख्या जो है उसको प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, अभाज्य संख्या को गुणनखंडों में तोड़ लो, फिर कराएंगे क्या। अब बताओ परफेक्ट स्क्वायर वर्ग में, वर्ग कितने को बोलते हैं, वर्ग 2 को बोलते नहीं बोलते हैं। वर्ग का मतलब क्या होता है, स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर का मतलब 2 होते हैं। तो इसलिए जितनी भी इसकी पावर है, इसकी क्या है पावर, तो इन पावर को 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड करेंगे, किससे करेंगे, 2 से, सबको 2 से। बोलो हाँ है ना। अब उसके बाद जो इसका बार निकल के आएगा, समझ रहे हो ना, जो इसका निकल के आएगा, जैसे 2 दूनी 4, तो कंप्लीट कितनी बार कटा, 2 बार, 2 दूनी 4, तो 2 बार कटा है जी। ये कितना 2 3 6, 3 आ गया। जो आपका शेष बचेगा उससे मतलब नहीं है, मतलब बार कितना जा रहा है इसका, ठीक है ना, भागफल कितना आ रहा है उससे मतलब है। 2 दूनी 4, 2 3 6, इससे कारण 2 एकम में 2 एक ही जाएगा इसमें, और 2 चौका 8, 4 हो जाएगा। ठीक है, 2 से डिवाइड कर लेंगे। अब ये बता, बचा नहीं बचा, जो बचा है उसमें फिर से वही एक ऐड कर लेंगे, 2 + 1 इंटू 3 + 1 इंटू 1 + 1 इंटू 4 + के 1। क्लियर, इसको देखेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 2 और 1 3, 3 1 4, 1 और 1 2, और 4 1 5। मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 चौक 20, 20 दूनी 40, 40 पंजे 200। ठीक है ना, 10 चौक 40, कैसे हो गया, 5 दूनी 10 चौक 40 दिया 120, सॉरी 120 आ जाएगा कितना है। तो इसके परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर कितने होंगे, 120 होंगे। क्लियर हाँ या ना, समझ में आया नहीं आया भी आपके, आ गया होगा। ठीक है, अब इसी प्रकार से आपसे पूछ लिया जाता है भाई एक, इनका परफेक्ट क्यू फैक्टर बताओ। परफेक्ट क्यू फैक्टर्स का मीन्स क्या है, देखो परफेक्ट क्यू फैक्टर मीन्स जो है कि ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनका क्या होता है, क्यू होता है। क्या होता है, क्यू। तो जो यहीं से स्टार्ट करते हैं, जैसे आपका इसका पूछा जाए कि परफेक्ट क्यू फैक्टर्स कितने होंगे 48 के, तो मतलब क्यू का मतलब क्या है, ऐसी कितनी संख्या है जो किसी न किसी के घन है। तो कौन कौन सी हो सकती है घन, देखो अब देखो एक वर्ग भी होता है, घन भी होता है, एक का वर्ग है और ये एक का क्या है, घन भी है, तो एक तो इसमें एक हो जाएगा। ठीक है, एक ही हो जाएगा। टू ना, टू घन नहीं है किसी का, 3 भी नहीं है, 4 भी घन नहीं, 4 वर्ग है, 6 भी घन नहीं, लेकिन 8 क्या है, घन है, किसका, 2 का घन है, तो ये 8 हो जाएगा। 2 की घात 3 नहीं होता है 8। 12 भी नहीं है, 16 भी नहीं है किसी घन, 24 भी नहीं है, 48 भी नहीं है ना। तो कितने, एक वर्ग 2 फैक्टर। तो 2 फैक्टर ऐसे हैं जो कि क्यू फैक्टर होंगे किसके, 48 के। क्लियर, अब उसी में आएंगे, यदि कोई बड़ी संख्या दे दें तो कैसे करेंगे, तो जो बड़ी संख्या दे देंगे उसके पर प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। जैसे 2 की घात 5, 3 की घात कितना हो जाएगा 8, 7 की घात 9, 11 की घात 6। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। अब देखो परफेक्ट क्यू का मीन्स क्या है, क्यू मीन्स होता है 3, क्यू मीन्स क्या होता है 3।
अगर क्यू पूछा जाए तो इसको इनकी जो पावर है इनको 3 से डिवाइड करेंगे। पावर किससे करेंगे? 3 से डिवाइड। बताया मैंने अभी, स्क्वायर कर रहे 2 से, इसी प्रकार पावर किससे करेंगे? 3 से। अब बताइए क्या होगा, इससे इसको डिवाइड करेंगे, 3 दूनी कितना हो जाएगा जी? 3 एकम 3 आ जाएगा। जो बाहर जाएगा भागफल आगे वो लिखेंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 2 से इसफल हो गए छोड़ देंगे, 3 3 9, ठीक है। और मल्टीप्लाई क्यों लिख रहा हूँ मैं, बता नहीं रहे हो, मल्टीप्लाई क्यों लिखवा रहे हो भाई, ठीक है। ये 3 एकम 3 हो जाएगा, यहाँ 3 दूनी 6, 2 आ जाएंगे, 3 3 नहीं 3 और 2 3 6, क्लियर। 2 क्यों लिखा यार, क्यू निकालना 3 लिखेंगे ना, यहाँ क्यू निकालना किससे डिवाइड करेंगे? 3 से, 2 से नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा? 3 दूनी 6, 2 आ जाएगा, ठीक। जो निकल के आया है उसमें 1 + 1 ऐड कर दो, 1 प्लस इसमें कर दोगे गुणा, 2 इसमें ऐड कर दो, 3 प्लस इसमें ऐड कर दो, 2 और 2 इसमें ऐड कर दो, ठीक है। कितना आ जाएगा देखो, 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 2 और 1 3, कितना आ जाएगा देखो, 2 3 6, 6 चौक 24 3 72, कितना आ जाएगा? 72। तो इसके परफेक्ट क्यू फैक्टर कितने होंगे? 72 होंगे, ठीक है, जो नंबर दिया हुआ है, ठीक है। क्लियर, समझ में आपको आ रहा है नहीं आ रहा है भाई, है ना? क्लियर। देखो आपको समझ में आ रहा हो तो बताओ, मैं कमेंट में जरूर बताना आपको कौन सा पार्ट वीडियो को सही लगा और हम क्या इसमें इंप्रूव करें जिससे कि और अच्छा मिले, ठीक है ना। जितने बच्चे क्लास देख रहे हैं एक बार शेयर जरूर कर देना, ठीक है, जिससे ज़्यादा बच्चे तक पहुंच जाए। और हमारा थोड़ा सपोर्ट करो, यूट्यूब पर नए नए आए हैं, ऑफलाइन तो बहुत दिनों से पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। जो लोग देख रहे हैं वो एक बार सपोर्ट करो, ठीक है ना, अच्छे से। तो क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को भाई, परफेक्ट क्यू तक, ठीक है। हाँ भाई, अब इसका एक लास्ट टॉपिक रहेगा, इसको और देखेंगे, उसके बाद हम खत्म कर देंगे, ठीक है ना। अब देखो एक होता है कि ऐसा कौन से कितने फैक्टर हैं परफेक्ट क्यू एंड स्क्वायर बोथ हों। मतलब ऐसी कितनी संख्या हैं जो क्यू भी हो अपने आप में क्या हो, स्क्वायर भी हो, ठीक है ना। ऐसे कितने हो सकते हैं? जैसे 48 पे चलते हैं अपने, किधर 48, इसमें परफेक्ट स्क्वायर निकाल लिया हमने, परफेक्ट क्यू निकाल लिया। अब ऐसे देख रहे हैं ऐसा कौन सा नंबर है जो परफेक्ट क्यू भी है और परफेक्ट क्या है, स्क्वायर भी है, ठीक है। ऐसा देखते हैं तो देखो इसमें कितना, तो एक है, एक स्क्वायर भी और क्या है, क्यू, तो एक तो ये हो जाएगा। अब ऐसा कोई नंबर है जो स्क्वायर भी हो क्यू भी हो और नहीं है, तो ऐसा नंबर सिर्फ कितना होगा, एक होगा, जो क्या होगा, स्क्वायर भी होगा और क्या होगा, क्यू भी होगा, ठीक है। तो अब इसे कैसे करना है इसको भी समझ लो जरा। जैसे कोई नंबर दिया है बड़ा सा, उस बड़े नंबर को हमने क्या किया, देखो ये वाला एक बड़ा नंबर ले लिया हमने और इस नंबर को हमने क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया, सॉरी प्राइम फैक्टराइजेशन करके ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब इसका निकालना है आपको परफेक्ट क्यू और परफेक्ट स्क्वायर, ऐसे फैक्टर निकालने हैं जो अपने में क्यू भी हो और क्या हो, स्क्वायर भी हो, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो क्यू कितने से बनता है आपको पता है, 3 से, और स्क्वायर कितने से बनता है, 2 से। तो हमें 3 वाला भी चाहिए और 2 वाला भी चाहिए, तो 3 × 2 की मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना 6 आ जाएगा, कितना आएगा 6। तो अब जो पावर है उनको 6 से डिवाइड करेंगे, किससे करेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। स्क्वायर के लिए 2 से डिवाइड किया, क्यू के लिए 3 से किया, और परफेक्ट स्क्वायर क्यू बोथ के लिए किससे करेंगे, 6 से करो, 6 बन जाए, 6 आ जाएगा, बोलो हाँ या ना। जो एक बच्चा का छोड़ देंगे, 6 दूनी 12, 2 जाएंगे, 3 छोड़ देंगे, 6 3 18, 3 आ जाएंगे, ठीक है। ये 1 आया, ये 2 आया, तो जो निकल के आया है उसमें एक एक ऐड कर दो, तो ये ऐसे नंबर निकल के आएंगे जो अपने आप में क्या होंगे, स्क्वायर भी होंगे और क्यू भी होंगे। कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, तो 2 3 6 चौक 24 हो जाएगा, ठीक, क्लियर, ठीक है। तो यहाँ तक क्लास में हमने अभी सीखा फैक्टर्स क्या होते हैं, फैक्टर्स को हम फाइंड कैसे करते हैं, और इवन फैक्टर कैसे निकालना है, ऑड फैक्टर कैसे निकालना है, स्क्वायर फैक्टर कैसे निकालना है, क्यू फैक्टर कैसे निकालना है, ठीक है। इतने ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में। इसके अलावा एक टॉपिक इसमें होता है सम ऑफ फैक्टर, कि फैक्टर्स का सम कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। तो सम ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं वो टेट में नहीं पूछा गया है, तो इसलिए वो नहीं करा रहा हूँ मैं। यदि आप लोग कमेंट में करोगे सम ऑफ फैक्टर भी करा दो, तो नेक्स्ट क्लास सम ऑफ फैक्टर भी करा दूंगा, ठीक है ना। बाकी अभी इतना ही करा रहे हैं, ठीक है। आपको क्लास कैसी लगी एक बार जरूर बताओ और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर देना, ठीक है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।